Hello everyone and welcome back to our class. Today I am going to start the new lesson, that is the 100 dresses part 1. Actually there are two parts in this the 100 dresses, and this is first part. Let's start the first part. So first see characters. First character is Wanda Petronsky. Wanda Petronsky is a poor girl, and Wanda is a quite socially outcast student. She is a poor girl एंड ये गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। और इसके ये बहुत ही शांत रहती थी क्लास में। वो ये ज्यादा बोलती नहीं थी। एंड नेक्स्ट इज पैगी। पैगी इज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल। पैगी इंस्टिगेट्स द 100 ड्रेसेस गेम। पैगी जो है ये अपने स्कूल की फेमस लड़की थी। एंड इसी ने जो है स्टार्ट किया था द 100 ड्रेसेस गेम। And she teases Wanda. She always teases Wanda. ये Wanda को हमेशा चिढ़ाती थी, टीज करती थी। Maddie, Maddie the book's protagonist is Peggy's best friend. Maddie जो है, she is best friend of Peggy. Actually, Maddie is also poor. Maddie जो है ये भी गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। बट ये वंडा जितनी पुअर थी वो ये उतनी पुअर नहीं थी। वंडा जो थी बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी, बट मैडी भी जो है वो पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी। और ये जो है ये हाइड करके रखी थी कि ये एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। एंड शी इज बेस्ट फ्रेंड ऑफ पैगी। लेट्स स्टार्ट द फ्लैश नोट्स। Today, Monday, Wanda was not in her seat. Nobody noticed, even Peggy and Madeline, the two girls who started all the fun. So, पैगी एंड मैडी का फुल नेम है मैडेलिन। पैगी एंड मैडेलिन जो है ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ये जो है दोनों हमेशा जो है पैगी, वो जनरल पैगी जो स्पेशली ये हमेशा टीज करती थी वंडा को। बट टुडे वंडा वाज नॉट इन हर सीट। वंडा जो है नहीं आई है, वो एब्सेंट है। बट नो बडी नोटिस्ड, इवन पैगी एंड मैडेलिन। एंड ये लोग भी नोटिस नहीं करती है, जबकि ये हमेशा जो है ये लोग वेट करती है उसके लिए, ताकि वांडा जो है स्कूल आए और ये लोग उसे टीज करे। बट इनका भी ध्यान नहीं जाता है कि आज जो है वांडा जो है वो स्कूल नहीं आई है। यूजुअली वांडा सैट इन द नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो, रूम नंबर 13। वांडा जो है वो रूम नंबर 13 में रहती है। वो रूम नंबर 13 की स्टूडेंट है। एंड वो ज्यादातर यूजुअली जो है वो हमेशा लास्ट सीट पे बैठती थी, लास्ट रो में लास्ट सीट पे बैठती थी। और जहाँ पे जो है कुछ रफ बॉयज जो है वो लोग बैठते थे, वही बॉयज बैठते थे who did not score good marks. And the corner of the room where there was most scuffling of feet, most roars of laughter when anything funny was said, the most mud and dirt on the floor. और उसमें लास्ट बेंचेस में क्या था कि बहुत सारे जो ऐसे बच्चे थे जो कि जो अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं करते थे, और वो लोग हमेशा जो है छोटी सी अगर कोई टॉपिक में हो तो उसको बहुत ज्यादा फनी वे में लेते थे। उनका जो लाफ्टर हमेशा चलते रहता था। एंड वो जो वहां का फ्लोर जो था लास्ट बेंच का वो हमेशा मटी सा था, वहां पे कीचड़ वगैरह हमेशा डर्ट्स पूरा डटी डटी एकदम गंदा वो फ्लोर के किए रहते थे वो लोग। वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि वांडा जो है वो लास्ट बेंच बैठती है तो वो भी रफ है और बहुत ही नॉइजी है। नो, वो इसलिए बैठती है वहां पे। वो बैठती भी तो बहुत ही शांत रहती है, और किसी को नहीं पता कि वो आखिर बैठती क्यों है वो लास्ट बेंच में। हो सकता है कि वो इसलिए बैठती हो क्योंकि उसके पैर में भी जो है मड, पैर में जो है कीचड़ लगे रहते थे, क्योंकि वो बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी और बहुत ही वो आउटकास्ट थी। और वो मतलब जो जहां से वो आती थी तो उसके पैर गंदे हो जाते थे, तो वो लास्ट बेंच में बैठती थी। इवन उसको किसी ने, नो बडी हैड एवर हर्ट हर लाफ, कभी किसी ने उसकी जो है हंसी जो है कोई भी आवाज सुनी भी नहीं है। दैट कि वो कभी लाउडली चिल्ला रही हो या फिर हंस रही हो, बहुत ही शांत रहती थी। शी वॉज वेरी क्वाइट
and rarely said anything at all, और वो rarely कभी कुछ बोलती थी. Nobody knew exactly why Wanda sat in the seat unless it was because she came all the way from Boggins Heights and her feet were usually caked with dry mud. हो सकता है कि वो बॉगिन्स हाइट से आती है, उस प्लेस से आती है, और तो उसके यूजुअली जो पैर जो है वो ड्राई मड लगे रहते थे उसमें, तो हो सकता है इसलिए वो पीछे बैठती हो. The time when they thought about Wanda was school hours, and they waited for Wanda to have fun with her. And when जब भी वो वांडा जो है उसको दो टाइम पे ही जो है जो स्टूडेंट्स हैं चाहे जो गर्ल्स है वो याद करती थी, दैट इज व्हेन when coming back to school और in the morning before school begin. स्कूल आने के टाइम पे, स्कूल आने से पहले, स्टार्ट होने से पहले, और घर स्कूल से जाने के बाद, दो टाइम पे उसको जो है सब जो गर्ल्स थी जो उसे हमेशा टीज करती थी, उसका मजाक उड़ाती थी, वो लोग उसे उसका वेट करती थी, दैट जो दे वेटेड फॉर वन दैट टू हैव फन विथ हर. वो हमेशा जो है जो स्कूल में स्कूल यार्ड होता है वहां पे वो वेट करती थी ताकि वंडा जो है वो स्कूल आए एंड दे मेक फन ऑफ हर, उसका मजाक उड़ाए. द नेक्स्ट डे ट्यूसडे. अब ट्यूसडे को क्या होता है, वंडा वॉज नॉट इन स्कूल. अगेन वंडा वॉज नॉट इन स्कूल. वंडा जो स्कूल नहीं आती है, बट नो बडी नोटिस हर एब्सेंस अगेन. बट आज भी कोई जो है उसके एब्सेंस को नोटिस नहीं करता है कि वंडा जो है आज एब्सेंट है. But Wednesday, Peggy and Maddie who sat down in front with other children who got good marks. But Peggy और Maddie जो है Wednesday को, ये Wednesday की बात है कि Peggy and Maddie जो है वो फ्रंट बेंच में बैठती थी. They sat in front with other children. वो उन्हीं बच्चों के साथ बैठती थी who score good marks and who did notice that Wanda wasn't there. Who noticed that Wanda wasn't there. और वो कैसे नोटिस करती है कि वंडा जो है नहीं आई है, अभी तक जो है वो नोटिस नहीं की होती है. वो जो है फ्रंट में बैठती है और अच्छे स्टूडेंट्स के साथ बैठती है, तो अभी तक उन्हें पता नहीं चला है कि वंडा जो है स्कूल आई है या फिर एब्सेंट है. पेगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल. पेगी जो है वो अपने स्कूल की पॉपुलर गर्ल है, फेमस गर्ल है, एंड शी वॉज प्रिटी. शी वॉज प्रिटी एंड शी हैड मैनी ब्यूटीफुल प्रिटी क्लोथ्स. उसके पास बहुत ही ब्यूटीफुल क्लोथ्स हैं एंड हर हेयर वॉज कर्ली. मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड. मैडी जो है वो पैगी की क्लोज फ्रेंड है. द रीजन पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वांडा's actions was because Wanda had made them late to school. एंड पैगी एंड मैडी जो वो नोटिस करती है दैट वांडा वॉज absent. एंड क्यों वो नोटिस करती है, कैसे उन्हें वांडा का याद आ जाता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ वांडा they had made they late to school. वांडा की वजह से क्या होता है कि वो जो स्कूल को लेट हो जाते हैं आने में. दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर वांडा. एंड ज्यादातर ऑलवेज बोला जाए तो ऑलवेज जो है वो हमेशा जो है वो लोग वेट करते थे कि वांडा आए एंड दे हैव सम फन विथ हर. बट शी हैडंट कम. लेकिन वो नहीं आई. Wanda Petronsky. Most of the children in room number 13 didn't have names. Wanda Petronsky जो है जो रूम नंबर 13 है, most of the children in room number 13 didn't have names like this. And they had names easy to say. रूम नंबर 13 में ज्यादातर स्टूडेंट्स के जो नेम थे वो बहुत ही इजी थे, जिसे हम इजिली प्रोनाउंस कर सकते हैं, लाइक थॉमस, स्मिथ और एलन. बट देयर इज अ बॉय नेम्ड विली बाउंस. विली बाउंस जो है इसके नेम को लेके जो बाकी स्टूडेंट्स थे वो बहुत ही फनी समझते थे इसके नेम को, और सब जो है इसका मजाक उड़ाते थे. बट इससे भी ज्यादा वांडा पेट्रोन्स्की, उन्हें मतलब ये जो नेम है पेट्रोन्स्की उन्हें थोड़ा सा फनी सा लगता था कि ये किस टाइप का नेम है, तो वो बहुत ही उसका मजाक उड़ाते थे, नेम का भी मजाक उड़ाते थे. वांडा डिडेंट हैव एनी फ्रेंड. वांडा didn't have any friend. She came to school alone and went back to home alone. She always wore a fitted blue dress that didn't fit properly. जो वांडा है वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है और उसके पास बहुत सारे ड्रेसेस नहीं थे. That's why she wore a fitted dress. वो एक ही ड्रेस पहनती थी, that is blue in color, blue fitted dress.
एंड जो कि प्रॉपरली उसमें फिट भी नहीं होता था. इट वॉज क्लीन बट इट लुक लाइक दैट इट हैड नेवर आयरन प्रॉपरली. वो क्लीन दिखता था बट ऐसा लगता था कि इट हैड नेवर आयरन properly. She didn't have any friend, but a lot of girls talked to her. And Wanda had not a single friend. उसके पास एक भी दोस्त नहीं थे. She didn't have any friend, but बहुत सारी जो गर्ल्स थी वो उससे बात करती थी. व्हेन शी जब भी वो जो उसके स्कूल यार्ड थे जो स्कूल ग्राउंड था, जब भी वो वहां पे रहती थी तो वहां पे कुछ गर्ल्स जो थी बाकी गर्ल्स जो थी वो प्ले जो खेलती थी हॉपस्कॉच. हॉपस्कॉच इज अ टाइप ऑफ गेम. So they surrounded her in the schoolyard as she stood watching the little girls play hopscotch on the warm hard ground. और वो sometimes जब ग्राउंड में जाती थी हॉपस्कॉच गेम को देखने के लिए, तब जो है जो बाकी गर्ल्स है कुछ गर्ल्स है वो उनसे बातें करती थी. With no intentions of hurting her, Peggy used to ask how many dresses you had. Without any intention, ऐसा नहीं था कि पैगी कुछ इंटेंशन है कि वो वांडा को हर्ट करे, बट वो बिना इंटेंशन के वो उससे क्वेश्चन पूछती थी दैट हाउ मेनी ड्रेसेस यू हैड. नो वन. देन शी रिप्लाइड 100. वांडा शेड 100. नो वन बिलीव हर. अब जिस लड़की के पास 100 ड्रेसेस हो, अब ऐसा तो नहीं है कि उसके पास 100 ड्रेसेस है तो वो शौक से एक ही ड्रेस को रिपीट रिपीट पहन रही है. तो जब उससे पूछती है कि हाउ मैनी ड्रेसेस यू हैड, तो वो बोल देती है 100, कि उसके पास 100 ड्रेसेस है. बट इस बात पे कोई भी बिलीव नहीं करता है. नो वन बिलीवर. लिटिल गर्ल्स जो है, बाकी जो गर्ल्स जो वहां पे ग्राउंड में खेल रही होती है हॉपस्कॉच, वो लोग जो है दे स्टॉप प्लेइंग हॉपस्कॉच. वो जो है अपने गेम को प्ले करना बंद कर देती है. एंड शी व्हाट वाज गोइंग ऑन, शी वो लोग आ जाती है ये देखने के लिए कि यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या डिस्कशन हो रहा है, क्या कॉन्वर्सेशन चल रहा है. नाउ वंडर वुड अफीम देयर queries that she had dresses made of velvet, all colors and silk too. अब वंडा जो है वो अपने वो जो भी बोली है तो उसको थोड़ा सा अपने जो वो बोल दिए कि 100 ड्रेसेस उसको है तो उसको थोड़ा सा कवर अप करने के लिए बताती है दैट कि उसके पास ड्रेसेस हैं जो कि वेलवेट से बने हुए हैं एंड सिल्क के बने हुए हैं. एंड देयर आर मैनी कलर्स ऑफ ड्रेसेस. उसके पास ऑल कलर ऑफ ड्रेसेस, और भी बहुत सारे कलर के ड्रेसेस हैं. एंड देन वो बताती है कि उसके पास कितने ड्रेसेस हैं, कैसे कैसे ड्रेसेस है, टाइप किस किस टाइप के ड्रेसेस हैं. देन आफ्टर सम टाइम जो कुछ गर्ल्स है उससे थोड़ा सा दूर जाती है एंड दे स्टार्ट लाफ एट हर. और जो है वो हंसना शुरू कर देती है एंड सोचने लगती है 100 ड्रेसेस. ऑब्वियसली द ओनली ड्रेस वांडा हैड वाज द ब्लू वन शी वोर एवरी डे. सो व्हाई डिड शी लाई. सबको पता है कि वांडा के पास जो है सिर्फ एक ही ड्रेस है दैट इज ब्लू इन कलर. देन व्हाई शी इज लाइंग. वो झूठ क्यों बोल रही है. व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दिस. वो सोचने लगती है गर्ल्स. देन अगेन दे आस्क शी आस्क हाउ मैनी शूज डिड यू से यू हैड. देन वांडा रिप्लाई, वांडा बोलती है 60 पेयर्स, कि उसके पास 60 पेयर शूज के हैं और ऑल लाइंड अप इन द माई क्लोथ सेट. और जो सारे शूज हैं वो जो है बहुत ही अच्छे से अरेंज करके उसकी जो अलमीरा है उस पे रखे हुए हैं. तो ये सुन के जो उन्हें और फनी लगता है वो गर्ल्स को, ओह नो एवरी पेयर इज डिफरेंट, ऑल कलर्स, ऑल लाइंड अप. तो ये जो है उन लोगों को फनी लगता है एंड वो जो है जोर से हंसने लगती है. फाइनली वंडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, हर आईज डल एंड हर माउथ क्लोज्ड. और वो फाइनली जो है वंडा जो है जाती है अपने घर के लिए, तो वो विथ हर डल डल आईज एंड हर माउथ क्लोज्ड, वो बहुत ही अपने डल आईज के साथ वो बहुत ही शांति से जा रही होती है. पैगी वॉज नॉट रियली क्रूएल. एक्चुअली पैगी वॉज जो है वो नॉट रियली, वो रियली में क्रूएल नहीं है. इसलिए क्रूएल नहीं है बिकॉज सी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज. वो जो कुछ बदमाश बच्चे रहते हैं जो छोटे बच्चों को परेशान करते हैं, तो उनसे वो प्रोटेक्ट करती है वो बच्चों को. एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड. और जब भी वो किसी एनिमल को देखती है कि उसके साथ उस एनिमल के साथ मिसबिहेव किया जा रहा है,
क्रुएलिटी से पेश हो रहा है कोई, तो वो चिल्लाने लगती है। बट अगर कोई फिर भी पूछ देता है उससे, कोई पूछता भी है कि देन व्हाई यू बिहेव लाइक टू वंडा लाइक क्रूएल, तुम वंडा से कैसे बिहेव करती हो क्रूएल जैसे, तो वो सरप्राइज फील करती है। उसे लगता है कि क्या ये क्रुएल्टी है, इस तरह से पूछना, इस तरह से बोलना ये क्रुएल्टी है, उसे ये फनी लगता है, तो वो इसे क्रूएल नहीं समझती है। तो वो उस टाइम रिप्लाई देती है उनको कि व्हाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस, अगर उसके पास ड्रेसेस नहीं है देन व्हाई शी इज लाई, वो झूठ क्यों बोलती है। एनीबॉडी कुड टेल दैट व्हाट वाज व्हाई वाज शी लाई। अब एवरीबडी नोज दैट शी इज बिलोंग्स टू ऑर्डिनरी फैमिली, वो एक ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करती है, एंड उसके पास नहीं है इतने ड्रेसेस, फिर भी वो झूठ बोलती है। एंड उसके बाद उसे उसका जो नेम है वांडा पेट्रोन्स्की, वो थोड़ा सा फनी लगता है, तो वो उसके नेम से बहुत गुस्सा गुस्सा होती है कि ये किस टाइप का नेम है, तो उसको नेम को लेके भी थोड़ा प्रॉब्लम है। As for Maddie, this business as asking Wanda every day how many dresses and how many hats and she had was bothering her. And ये डेली का जो ये एक प्रॉब्लम है, जो ये एक बिजनेस है, जो पैगी है, तो जो उसकी फ्रेंड है मैडी, जो कि पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, और मैडी एंड पैगी जो है जनरली दोनों साथ में ही रहते हैं। तो जब भी पैगी पूछती है कि व्हाट हाउ मेनी ड्रेसेस यू हैव, जब वो वांडा से पूछती है, तो मैडी को जो है ये चीज बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो खुद भी पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, और बार बार उससे पूछना, वांडा से पूछना कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं, कितने हैट्स हैं, तो ये सब जो है उसे बहुत बुरा लगता है। Maddie was poor herself. She usually wore somebody's hand-me-down clothes. मैडी जो है वो खुद पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, और वो जो ड्रेसेस पहनती है वो किसी के दिए हुए ड्रेसेस पहनती है, तो इसलिए वो गॉड को थैंक यू बोलती है, दिस दैट इट इज हर गुडनेस कि वो बॉगिंस हाइट से बिलोंग नहीं करती है, बॉगिंस हाइट जो जगह है वहां से बिलोंग नहीं करती है, और उसके फनी नेम्स नहीं है, नहीं तो उसे भी सब टीज करते हैं। Today, even though they had been late to school, but Maddie was glad because she had not had to make fun of Wanda. लेकिन आज क्या होता है कि जो मैडी है, अ, जो मैडी है उसे स्कूल आने में लेट हो जाता है। मैडी एंड पैगी दोनों साथ में आते हैं, तो दे हैड बीन लेट टू स्कूल। फिर भी जो मैडी है शी वॉज ग्लैड। वाई शी वॉज ग्लैड? बिकॉज शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वंडर, क्योंकि उसके सामने जो है, उसके सामने किसी ने वांडा का मजाक नहीं उड़ाया, फन उसके साथ नहीं किया, तो उसे अच्छा लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वंडा के साथ जो है उसकी फ्रेंड पैगी जो है उसे टीज करे या फिर उसका मजाक उड़ाए, उसकी पॉवर्टी का मजाक उड़ाए, पॉवर्टी का मजाक, उसके गरीबी के साथ, तो ये सब चीजें उसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो आज खुश है क्योंकि वांडा का जो है किसी ने मजाक नहीं उड़ाया। शी विस्ड शी हैड टू नर्व टू राइट Peggy a note, say, "Hey Peg, let's stop asking Wanda how many dresses she has." और वो जब क्लासरूम में आती है, तो आज तो वो लोग वांडा से नहीं मिलती है, इसलिए वांडा का किसी तरह का उसके साथ उसे टीज नहीं किया जाता है, मजाक नहीं उड़ाया जाता है, तो इसलिए मैडी जो है बहुत खुश होती है, और वो क्लासरूम में आने के बाद वो मैथ्स बना रही होती है, और बहुत अच्छे से हैप्पी मूड में मैथ्स बना रही होती है। बट फिर उसके माइंड में आता है, एक माइंड में थोड़ा सा वो सोचने लगती है कि क्यों ना वो एक लेटर लिखे, एक नोट लिखे, और जिसमें वो लिखे कि स्टॉप आस्किंग वंडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज, तुम जो है अपने बेस्ट फ्रेंड जो है उसकी पैगी, उसको लेटर दे, क्योंकि वो डायरेक्टली उससे बोल नहीं सकती, कि उसमें उसमें इतनी हिम्मत नहीं, उसमें इतना करेज नहीं है कि वो डायरेक्टली बोले इस तरह की क्वेश्चंस पूछना बंद करो, उसे टीज करना बंद करो, उसका मजाक उड़ाना बंद करो, क्योंकि हो सकता है कि उसका जो रियलिटी है वो पता चल जाए पैगी को, तो वो डायरेक्टली नहीं बोल सकती है, तो इसलिए वो सोच रही है कि क्यों ना वो लेटर लिखे। बट वो जैसे ही लेटर लिखना शुरू करती है, तो वो बहुत ही घबरा जाती है, और वो मतलब बहुत डर जाती है, और फिर लेटर लिखना वो बंद कर देती है, और वो सोचने लगती है कि अपने आप को इमेजिन करने लगती है कि वो जो है स्कूल के यार्ड में है, और वहां पे बाकी जो गर्ल्स है इंक्लूडिंग पैगी, वो लोग इससे बोल रहे हैं कि ये जो ड्रेस है, जो मैडी ने पहना है जो ड्रेस है,
ये शायद पैगी का ड्रेस है, और उसकी जो मदर है, मैडी की मदर, उसने थोड़ा कटिंग करके इसको जो है इसका डिजाइन चेंज कर दिए है। बट ये पैगी का ड्रेस है जो कि मैडी जो है वो पहनी हुई है, क्योंकि मैडी बहुत ही पुअर, मैडी भी पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, और वो किसी के दिए हुए ही ड्रेसेस पहनती है। तो इसलिए वो इस तरह से इमेजिन करने लगती है कि स्कूल यार्ड में कोई उसका मजाक उड़ा रहा है और उसको बोल रहा है कि वो दिए हुए ड्रेसेस पहनती है। तो वो जो है बंद कर देती है। सडनली शी पॉज्ड, एंड उसके बाद वो जो लेटर है उसको धीरे से उसको जो है फाड़ के फेंक देती है। नाउ अब यहाँ पे एक ड्राइंग कंपटीशन होता है, स्कूल में ऑर्गेनाइज होता है, एंड पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल। सबको यही लगता है कि पैगी जो है अच्छा ड्राइंग करती है, वो अच्छी आर्टिस्ट है, तो सबको लगता है कि पैगी जो है वो गर्ल्स तरफ से मेडल जीतेगी। एंड पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम। सबको लगता है, सबको पता है कि जो पैगी है कि वो सबसे अच्छा ड्रॉ करती है, तो वो शायद मेडल जीतेगी। एंड मैडी वॉज क्वाइट श्योर, वो तो पूरी तरह से श्योर थी दैट पैगी वुड विन, पैगी ही जीतेगी इस कॉम्पिटिशन को। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग। और नेक्स्ट डे क्या होता है कि थोड़ी बारिश होती है। मैडी एंड पैगी हरी टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला। अब नेक्स्ट डे जो है, आज उनका कंपटीशन नेक्स्ट डे है, ड्राइंग कंपटीशन, और थोड़ी सी बारिश हो रही होती है। तो मैगी एंड पैडी जो है बोथ आर कम टुगेदर, दोनों जो है साथ में आती है अंडर पैगीज अम्ब्रेला। Naturally, on a day like this, they didn't wait for Wanda on the corner of Oliver's street because today was important day. नेचुरल सी बात है कि आज उसका कंपटीशन है उन लोगों का, ड्राइंग कंपटीशन, तो वो वेट नहीं करेगी वांडा के लिए कि वांडा आए और वो उसे टीज करे, फन करे, उसका मजाक उड़ाए। तो आज वो दोनों जो है, वो उनका कंपटीशन था, तो वो सीरियसली जो है अपने स्कूल को आई। मिस मैशोन इज अ टीचर। मिस मैशोन जो कैरेक्टर है वो टीचर है इनकी। मिस अब ड्राइंग कंपटीशन इनकी हो जाती है, देन मिस इट्स टाइम फॉर अनाउंस द विनर्स। अब टाइम आ जाता है विनर को अनाउंस करने का कि हु इज द विनर ऑफ दिस कंपटीशन। बिफोर दैट क्या होता है कि अ, जब अनाउंसमेंट होता है, मिस मैशोन अनाउंस करती है, देन जैक बेगल्स हैड वॉन फॉर फ्रॉम द बॉयज साइड। जैक बेगल्स जो है वो बॉयज की तरफ से मेडल जीतते हैं, एंड वांडा पेट्रोन्स्की इज द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल। और वांडा पेट्रोन्स्की जो है वो जीतती है गर्ल्स की तरफ से, गर्ल्स साइड से। और ये सुन के सब जो है थोड़े शॉक्ड हो जाते हैं दैट वांडा पेट्रोन्स की विनर होती है, क्योंकि सबको लगता है कि पैगी जो है वो विनर होगी, वो अच्छा जो है ड्राइंग करती है। और जो मिस मैशोन है वो उसकी ड्राइंग के बारे में एक्चुअली बता रही होती है दैट वांडा एक्चुअली ड्रू 100 डिजाइन्स। वांडा जो है वो 100 ड्रेसेस का जो है वो डिजाइन बना थी। सबने एक दो तीन इस तरह से डिजाइन बनाए, और सबके जो है क्लासरूम में डिजाइन जो है लगे हुए थे। अब जाओ देखो डिजाइन को। तो वांडा ने 100 ड्रेसेस बनाए थे, और सारे जो है ड्रेसेस डिफरेंट कलर और डिफरेंट डिजाइन के बनाए हुए थे, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे थे। एंड जो उस टाइम मिस मैशोन जो है वो बहुत ही ग्लैड होती है ये सोच के, ये जज के ओपिनियन को देख के कि इतना जो है सही कंटेस्टेंट को चुना गया, सही विनर को चुना गया है, सही इंसान को प्राइज दिया गया। एंड शी इज वेरी हैप्पी टू से दैट वांडा इज द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल। तो उसने बहुत ही अच्छा लगता है, एंड द चिल्ड्रन थिंक गुड ऑफ हिम। और जो बाकी बच्चे उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही वो भी अच्छा उन्हें लगता है कि दैट वांडा इज द विनर ऑफ दिस कंपटीशन। देन सडनली द एंड स्पॉन्टेनियसली क्लैप स्टार्ट्स, और सारे बच्चे जो हैं वो क्लैपिंग स्टार्ट कर देते हैं। एंड some students put their fingers in their mouths and whistle। कुछ बच्चे जो है वहां पे सीटी भी बजाने लगते हैं, और उसके बाद जो उनकी टीचर है वो बोलती है कि रूम नंबर 13 में जाएं, और जो भी उसके डिजाइन्स बने हुए हैं, जो भी उन्होंने ड्राइंग किया है वांडा ने, उसे जाके देखे। जिसमें पैगी और मैडी जो है वो दोनों जाती है, और वो रियली में सरप्राइज फील करती है कि इतना ब्यूटीफुल ड्रेस है। कुछ ड्रेसेस वो भी है जो वो पहले डिस्कशन कर चुकी है उन लोगों के साथ, अ, कि उसके पास ग्रीन कलर की ड्रेस है, तो ब्लू कलर की ड्रेस है,
भले ही जो कि नहीं था वांडा के पास, बट फिर भी उसने बोला उन लोगों को कि मेरे पास ग्रीन कलर के ड्रेस है, ब्लू कलर के ड्रेस है। तो उन सारे ड्रेसेस का भी जो है वो पिक्चर बनाई होती है, और वो उन दोनों को भी बहुत अच्छा लगता है, मैडी को भी बहुत अच्छा लगता है दैट शी इज द विनर ऑफ दिस कॉम्पिटिशन। एंड दिस इज द फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर, the 100 dresses part 1. And next part I will upload soon. So thank you and see you in the next video.